हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं इस क्लास में सॉल्व कराऊंगा ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको समझने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज़ 2:3। If each number is decreased by 3, the ratio between them becomes 5:9. The difference between the numbers is। तो यहाँ दो नंबर्स का रेशियो दिया है 2:3 है। तो सिर्फ रेशियो से हम ये नहीं बता सकते कि नंबर क्या है। कैसे, इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे कोई भी दो नंबर हैं, उनका रेशियो दिया है 2:3। तो नंबर क्या हो सकते हैं? तो नंबर 4 और 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा, 2:3 आ रहा। नंबर 8 और 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका रेशियो भी कितना आ रहा, 2:3। 4 से डिवाइड करेंगे तो इनका रेशियो भी 2:3 आ जाएगा। तो रेशियो से सिर्फ हम उनका एग्जैक्ट क्या वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कैलकुलेट करने के लिए एक कंडीशन और होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में दी है, इफ़ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 3 द रेशियो बिटवीन देम बिकम्स 5:9। तो हम क्या करते हैं, नंबर मान लेते हैं, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी x से। ठीक है, जो इनका रेशियो था दोनों में हमने एक कॉमन फैक्टर x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला नंबर 2x हो गया और दूसरा नंबर कितना हो गया, 3x हो गया। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकल आएगी तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला नंबर आएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x से x कट जाएगा, तो रेशियो हमारा 2:3 रहेगा। रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 को एक नंबर 2x मान लिया और दूसरा नंबर 3x मान लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों नंबर्स में से क्या 3 डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज का मतलब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2x - 3 अपॉन 3x - 3, तो जो न्यू रेशियो होता है वो कितना हो जाता है, इक्वल टू 5:9। तो न्यू रेशियो कितना है, 5:9 हो जाता है। तो इसको 5:9 के इक्वल रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी और 5 के नीचे। तो कितना आएगा, 18x - 27। इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी समझने के लिए। तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18x - 27 इक्वल टू 15x और -15। ठीक है, x इधर आकर इधर x से माइनस हो जाएगा, क्योंकि 15x प्लस का है, और 27 उधर जाएगा तो 27 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 18x - 15x कितना आएगा, 3x आएगा, इक्वल टू 27 उधर जाके प्लस का होगा, उसमें से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया। अब जब x की वैल्यू आ गई तो नंबर हमने क्या माना थे, 2x माने थे और 3x माने थे। तो नंबर क्या हो जाएंगे, 2x और 3x नंबर थे, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, इक्वल टू क्या होगा, 2 × 4 पहला नंबर और दूसरा नंबर 3 × 4। तो नंबर क्या होंगे, 8 और 12। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा कि नंबर 8 और 12 होंगे। अब हम देखेंगे हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो का मतलब 8 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो 8 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2:3 आ जाएगा, क्योंकि 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, जो नंबर होंगे वो 8 और 12 होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मदर वांट्स टू डिवाइड 36 रुपीज़ बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एज। कोई माँ है जो 36 रुपीज़ को अपनी दो डॉटर के बीच, श्रेया और भूमिका के बीच बांटना चाहती है, लेकिन किस रेशियो में बांटेगी, उनकी एज के रेशियो में। ठीक है, इफ़ एज ऑफ श्रेया इज़ 15 ईयर्स, तो श्रेया की एज दी है 15 ईयर्स दी है, एंड भूमिका की एज कितनी दी है, 12 ईयर्स दी है। तो हमें ये बताना है दोनों को कितने रुपीज़ मिलेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले इनकी एज का रेशियो निकाल लेते हैं। तो श्रेया अपॉन भूमिका, श्रेया की एज अपॉन भूमिका की एज कितनी कितनी दी है। तो श्रेया हमने ऊपर लिखा है, इसलिए श्रेया की एज ऊपर लिखेंगे। तो श्रेया की कितनी है, 15 है।
और भूमिका की कितनी है 12 है, तो 15/12। ठीक है, किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 काट दिया। अब हम मान लेंगे यहाँ भी एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 5x/4x। ठीक है, तो श्रेया की कितना अमाउंट मिलेगा हमने मान लिया, तो श्रेया को जो अमाउंट मिलेगा वो 5x मिलेगा और जो भूमिका को मिलेगा वो कितना मिलेगा 4x मिलेगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा जो b का अमाउंट होगा वो 4 और जो x की वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही s का जो अमाउंट होगा श्रेया का, तो x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका अमाउंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, टोटल अमाउंट कितना है 36 रुपीज़ है, यानी कि दोनों का जो हिस्सा है मिला के 5x + 4x इक्वल टू कितना है 36 रुपीज़ है। तो दोनों का ऐड करेंगे 5x + 4x इक्वल टू 36 रुपीज़ है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है, ये 9x आएगा, 9x इक्वल टू 36 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, तो श्रेया का अमाउंट कितना है 5x है, तो श्रेया को कितना मिलेगा 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है 4, तो 20 रुपीज़ मिलेगा श्रेया को। और भूमिका को कितने मिलेगा, भूमिका का कितना अमाउंट था 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4, कितना रुपीज़ मिलेगा 16 रुपीज़। और दोनों का सम कितना है, ये भी 36 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, श्रेया को 20 रुपीज़ मिलेंगे और भूमिका को कितने मिलेंगे 16 रुपीज़ मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है देख लेते हैं हम, दूसरे मेथड से भी मैं बता देता हूँ। जब दो नंबरों का रेशियो दिया होता है, यानी कि जब कोई भी चीज़ दो लोगों में बांटनी होती है तो क्या होता है, उनका रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो रेशियो कितना है 5:4। ठीक है, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो रेशियो कितना आ गया S/B का 5:4 हो गया। ठीक है, तो S का अमाउंट कितना होगा, तो S का यानी कि श्रेया का, तो इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, टोटल अमाउंट को। ठीक है, टोटल अमाउंट 36 रुपीज़ था और नीचे दोनों को जोड़ देंगे 5 + 4। ठीक है, तो 5 इंटू 36/9, 9 4 जा 36, तो कितना आएगा इक्वल टू 5 4 जा 20 रुपीज़। ठीक है, तो 20 रुपीज़ आ गया, 20 रुपीज़ श्रेया का। ऐसे ही हम भूमिका का निकाल लेंगे, तो भूमिका का क्या होगा, तो भूमिका का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भूमिका वाला हिस्सा है 4 से 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तो भूमिका का भी आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको ध्यान से देखना। क्वेश्चन है ABC रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ Rs 8400 एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देमसेल्व्स। ABC को कुल मिला के कितना अमाउंट मिला, 8400 रुपीज़ का अमाउंट मिला और किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, 6:8:7 के रेशियो में उनको बांटा गया है। इफ़ दे सेव्स इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, और इस अमाउंट में से वो कुछ सेव कर लेते हैं और कुछ खर्च कर लेते हैं, तो उनकी सेविंग का रेशियो कितना है 3:2:4 है और बी का सेविंग कितना है 400 है। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली। तो उनका खर्चा का रेशियो कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो इनकी इनकम का रेशियो कितना है 6:8:7 है। कितना है 6 है, 8 है और ये 7 है। तो ये क्या हो गई, इनकी इनकम हो गई। ठीक है, ये हो गई क्या, इनकी इनकम। उसके बाद क्या है, इनकी जो रिस्पेक्टिवली इफ़ दे सेव्स इन द रेशियो 3:2:4, तो उनका सेविंग का रेशियो कितना है 3, 2 और 4, इनके नीचे लिख दिया। ये हो गई उनकी सेविंग यानी कि बचत। ठीक है, सेविंग मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। ये सेविंग का रेशियो हो गया। तो हम यहाँ मान लेते हैं कितना हो गया, ये 6x हो गया, एक कॉमन फैक्टर मान लिया, ये 8x हो गया और ये 7x इनकम हो गई। इनका जो बचत हो गई वो 3y हो गई, वो 2y हो गई और ये कितनी हो गई
इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, सेविंग को थोड़ा अलग लिख लेते हैं ताकि 4y लिख जाए। तो इनकी सेविंग ये 4y हो गई, क्या हो गया सेविंग। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर मान लिया, ऊपर का x मान लिया, जो इनका इनकम का रेशियो था उसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x और y का वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इससे हमारी टोटल इनकम और सेविंग आ जाएगी, और टोटल इनकम में से जब सेविंग माइनस कर देंगे तो उनका टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल इनकम हमें पता है कितनी है, 8400 है। तो यहाँ से टोटल इनकम कितनी आएगी, यानी कि x की इनकम प्लस b की इनकम प्लस c की इनकम, इन सबको ऐड करेंगे और ये किसके इक्वल रख देंगे, 8400 के इक्वल। तो 6x प्लस 8x और प्लस 7x कितना हो जाएगा, 8400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस 8x प्लस 7x, इन सबको ऐड करेंगे तो 21x आएगा इक्वल टू 8400 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू कितना आएगा, 400 आ जाएगा। जब x की वैल्यू आ गई तो ऊपर x की वैल्यू रख देंगे तो इनकी इनकम निकल जाएगी, यानी कि a की इनकम कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 400, b की 8 इंटू 400 और c की 7 इंटू 400। तो ये इनकम हो गई। अब दूसरा क्या दिया है कंडीशन, b की सेविंग। ठीक है, रिस्पेक्टिवली b सेव कितना 400, तो हमने b की सेविंग कितना माना है, 2y माना है। तो 2y इक्वल टू 400 दिया है, कितना दिया है, 2y इक्वल टू 400 दिया है। ठीक है, ये कितनी हो गई, इनकी सेविंग हो गई। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 200 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल गई 200, y की वैल्यू भी हम यहाँ रख लेते हैं, y की वैल्यू कितनी आई, 200 आ गई। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ y इक्वल टू 200। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकल गई। अब हम a b c को फिर से लिख लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं पेज को, a b और c। ठीक है, अब a की इनकम कितनी होगी, 6x होगी। तो अब इनकम लिखते हैं x की वैल्यू रख के, तो 6 इंटू 400 कितना आ गया, 2400 आ गया a की इनकम। 24 को ठीक से लिखते हैं, 4 दिख नहीं रहा है, 2400 हो गई a की इनकम। और b की इनकम कितनी हो गई, 3200। ठीक है, x की वैल्यू रख देंगे और c की इनकम कितनी हो गई, 2800। ये हो गई इनकम। इनकी सेविंग कितनी हो गई, अब इस इक्वेशन में, इस वाली में 3y 2y और 4y है, तो y की जगह क्या रख देंगे, 200। तो 600 400 और 800 कितनी आएगी, 600 400 और 800। तो इनकी सेविंग इसके नीचे लिख देंगे, 600 400 और 800। ये क्या हो गई, ये इनकी सेविंग हो गई। तो इनकम में से जब हम सेविंग माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इनकी जो एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा, एक्सपेंडिचर की वैल्यू। तो ए की इनकम में से ए की सेविंग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आएगा। 2400 में से 600 माइनस करेंगे तो 1800 आएगा। 3200 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2800 आएगा। और 2800 में से 800 माइनस करेंगे तो 2000 आएगा। ये क्या आ गया, इनका एक्सपेंडिचर आ गया, इनका रेशियो आ गया। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि 100 से सब डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 100 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 200 से सीधा डिवाइड कर देंगे, तो 200 से डिवाइड करेंगे तो 209 जा 1800 और 214 जा 2800 और 210 जा, सॉरी ये 2000 है, 10 जा 2000। तो ये उनकी क्या आ गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, और यही उनका आंसर हो गया 9:14:10। कितना आंसर हो जाएगा, 9:14:10 जो है उनकी जो खर्चा है उसका रेशियो 9:14:10, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9:14:10। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो विदिन मिनट में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर इन रेशियो 16:12:9 रिस्पेक्टिवली एंड देयर सेविंग आर 20%, 25% and 40% of their income. If the sum of their income is 3060, find the X salary. तो उनका जो इनकम का सम दिया है, कितना दिया है, 3060 दिया है, और उनका जो
सेविंग है उसका रेशियो दिया है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स की हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। लिख लेते हैं एक्स, वाई और जेड। तो इनका क्या दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। कोई बात नहीं, एक्सपेंडिचर का रेशियो हम लिख लेते हैं 16, 12, 9। 16, 12 और 9, ये क्या हो गया, इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया खर्चे का। ठीक है, अब इनकी जो सेविंग है कितनी दी है, सेविंग का जो रेशियो है 20%, 25% और 40%। कितना दिया है, सॉरी दिया है 20%, परसेंटेज में तो परसेंटेज लिखेंगे 25% और 40%। ये क्या हो गया, सेविंग हो गई। ठीक है, इतनी सेविंग हो गई तो इनका एक्सपेंडिचर कितना होगा बताइए, एक्सपेंडिचर बताइए कितना होगा। ऐसे क्या निकलेगा, इनका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो इनका एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो 100 में से 20% गए, कितना परसेंट बचेगा, 80% बचेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना बचेगा, ये 100 में से 25% माइनस करेंगे तो 75% बचेगा एक्सपेंडिचर। और इसको 100 में से 40% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60% क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर बचेगा। ठीक है, तो 80% किसके इक्वल है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ये भी है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 16, 12:9 है। और दूसरा हमने ये भी निकाल लिया 80%, 75% और 60%। अब देखेंगे जो 80% है एक्स का किसके इक्वल है, 16% के इक्वल है। 75% 12 के इक्वल है और 60% 9 के इक्वल है। तो इनका टोटल खर्चा हम क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। तो एक्स लिख लेते हैं, वाई और जेड। ठीक है, इसका 80% कितना है, 16 है। ठीक है, तो 20% कितना हो जाएगा, अब सॉरी फिर 100% कितना हो जाएगा, 16 गुणा 100/80। ठीक है, ऐसी तो निकालेंगे। जब 80% 16 है तो 100% कितना होगा, 16 × 100/80। तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाई का निकालेंगे और जेड का निकालेंगे। तो एक्स का कितना हो गया, 20 हो गया, और बाई का आएगा कितना आएगा, 16 होगा, और जेड का कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 15 होगा। तो ये इनका रेशियो आया 20, 16 और 15। अब इसको एक कॉमन फैक्टर हम क्या मान लेंगे, इसको एक कॉमन फैक्टर n मान लेंगे। ठीक है, तो 20n, 16n और 15n आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। इधर जगह खाली कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं जगह बनाने के लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा कितना था, 20n, 16n प्लस 15n। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया है इफ़ द सम ऑफ देयर इनकम। ठीक है, तो इनकम कितनी हो गई, इनकम तो 100% होगी। तो 100% हमने निकाल लिया है, 20, 16 और 15 निकाला है, इनका रेशियो निकला है। तो इन सबको ऐड कर देंगे, 20m प्लस 50m, सॉरी 16m, कितना आया था 20, 16 और 15। तो 20m प्लस 16n प्लस 15n, कितना टोटल इनकम है, 30 और 60। ठीक है, क्योंकि टोटल इनकम कितनी होती है, 100% होती है। 100% में 20% कितनी है, सेविंग है, और 80% कितना है, क्या है, एक्सपेंडिचर है ए का। ऐसे ही बाई का 25% सेविंग है और 75% एक्सपेंडिचर है, और सी का कितना है, 40% सेविंग है और 60% एक्सपेंडिचर है। तो जो एक्सपेंडिचर थे उससे हमने 100% वैल्यू निकाल ली। जब 100% वैल्यू निकल गई तो 100% का मतलब क्या हो गया, 100% उनकी इनकम हो गई। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n आएगा इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करेंगे ऐड करके तो n की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। x की सैलरी निकालनी है। तो x की सैलरी कितनी हो जाएगी बताइए, अभी कितना था x की सैलरी,
20N थी, कितनी थी 20N, तो 60 इंटू 20, तो एक्स की सैलरी कितनी हो जाएगी 60 इंटू 20, कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी। तो किसी की भी सैलरी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है एक्स की पूछेगा, वाई की पूछ सकता है और जेड की भी पूछ सकता है। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका यही है, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1200 रुपीज़ हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा इससे डिफरेंट है लेकिन इसी पैटर्न पर है। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी इज 3:7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5 रिस्पेक्टिवली। इफ़ ए सेव 300 आउट ऑफ 2400, फाइंड द सेविंग ऑफ सी। तो यहाँ क्या दिया है, ए की सेविंग कितनी है 300 है और इसका टोटल अमाउंट भी दे दिया है 2400 है। तो इसका ए की जो इनकम है वो भी दे दी है और ए का एक्सपेंडिचर यानी कि सेविंग या जो बचत है वो भी दे दी है। तो इसको सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, जो इनकी इनकम है 3:7:4 का रेशियो है, कितना रेशियो है 3:7:4, तो ये 3x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा इनकम, ठीक है। अब फिर क्या दिया है, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4:3:5, तो जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3 है, सॉरी ये मैंने ऊपर इसको x लिखेंगे, इसको फिर से लिख लेते हैं, ये 7x है, 7x कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3:5, तो 4:3:5 हो गया, यहाँ बाई मान लिया 4/3 और 5/, इसको लिखेंगे 4/, 3/, और 5/, ये कितना हो गया, ये हो गया एक्सपेंडिचर है या सेविंग है देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया 4/, 3/, और 5/, हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया ये, इसको लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इफ़ ए सेव 300 आउट ऑफ 2400 फाइंड द सेविंग ऑफ सी। तो हमें सी की सेविंग निकालनी है, तो जो ए का दिया है उससे हम एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए का कितना है टोटल इनकम, ए की टोटल इनकम कितनी है, यहाँ से 3x है और एक्सपेंडिचर कितना है 4y है, तो 3x में से अगर 4y माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। यानी कि ए की इनकम ठीक है माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा, क्या आएगा सेविंग आ जाएगा। तो ए का सेविंग भी दी है और ए की इनकम भी दी है, तो ए की सेविंग कितनी है देख लेते हैं क्वेश्चन में। ए की सेविंग दी है 300 और ए की इनकम कितनी दी है 2400, ठीक है। ए की यहाँ से देख लेते हैं, ए की सेविंग जो है 300 है और जो इनकम है 2400 है। तो 2400 में से हम क्या करेंगे, 2400 में से ए की जो सेविंग है कितनी है 4y, सॉरी ए की जो एक्सपेंडिचर है वो 4y है, 4y माइनस करेंगे और ये किसके इक्वल आएगा 300 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी 5/5 आएगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा, y की वैल्यू 5/5 आएगी, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए। अब 2400 की जगह हम क्या रखेंगे 3x रखेंगे, क्योंकि इनकम 3x भी है और हमने इनकम क्या मानी है 3x, और 3x किसके इक्वल है 2400 के इक्वल है, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, 3x किसके इक्वल है 2400 के इक्वल है, क्योंकि a की इनकम कितनी है 3x है, ये ऊपर जो दिया है इनकी इनकम का रेशियो दिया 3x 7x 4x, तो यहाँ से x कितना आएगा 800 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 800 आ गई। जब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो हमें क्या निकालना है c निकालना है। c की क्या निकालनी है हमें, c का देख लेते हैं, c का क्या निकालना है हमें, फाइंड द सेविंग ऑफ c, तो c की सेविंग निकालनी है।
तो टोटल इनकम में से सी का जो एक्सपेंडिचर है अगर वो माइनस कर देंगे तो सी की सेविंग निकल जाएगी। तो सी की सेविंग बराबर होगा इनकम सी की माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सी की इनकम कितनी है 7x है और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 3y है, तो इक्वल टू 7x माइनस 3y। ठीक है, इसको साफ कर लेते, क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे। क्लीन कर लेते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगी। इक्वल टू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x माइनस 5y। ठीक है, 4x इनकम है और 5y क्या हो गया इसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो x और y की वैल्यू रख देंगे तो 3200 आ जाएगा ये, माइनस 2625 आएगा। ठीक है, तो सी की कितनी सेविंग हो जाएगी 575 रुपीज़, यही इसका आंसर हो जाएगा और यही हमें निकालना था। तो सी की सेविंग ना पूछ के क्वेश्चन में बी की पूछ सकता है, ए की पूछ सकता है, किसी की भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ए बी सी along completed a piece of work in 30 days, 50 days and 70 days। ए और बी किसी काम को अलग अलग, ठीक है, एलॉन, ये एलॉन्ग नहीं है, इसको ठीक कर लेना, ये एलॉन होगा, मतलब अकेले। ए बी सी एलॉन completed a piece of work in 30 days, 50 days, 7 days। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच डे इज, मतलब जो हर दिन की जो सैलरी है उसका रेशियो कितना है 4:3:2 है। इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए इज 144 फाइंड द टोटल इनकम ऑफ बी। तो ए की टोटल इनकम दी है, बी की हमें टोटल इनकम निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, लिख लेते हैं ए बी सी। अब कितने दिनों में काम करते हैं 30 डेज, 50 डेज और 70 डेज में। तो 30, 50 और 70 डेज। ठीक है, ये डेज हो गए। अब जो सैलरी का रेशियो है पर डे का कितना है 4:3:2। कितना है 4:3:2 पर डे, क्या है पर डे। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, यानी कि टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी वो हमें निकालनी है। तो इसको जो पर डे की सैलरी है उसको नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पर डे की सैलरी कितनी है, एक ही 4 है और कितने दिन काम कर रहा है, ये 30 डेज काम कर रहा है। तो 30 × 4 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगी। बी की कितना हो जाएगा 50 × 3 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा और सी की कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। तो इनकी जो सैलरी का रेशियो होगा वो ये आएगा 120, 150 और 140। ठीक है, क्योंकि ये पर डे की सैलरी दी है, सैलरी पर डे, इसको ठीक कर लेना ऊपर वाला एज पर डे। एज पर डे का मतलब ये सैलरी पर डे हो गई। ठीक है, इसको फिर से लिख देता हूँ, ये सैलरी। ठीक है, सैलरी पर डे। तो सैलरी पर डे को डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, सैलरी आ जाएगा इनका टोटल। अब ये रेशियो आया तो रेशियो को हम क्या करते हैं, एक कॉमन फैक्टर मान लेंगे एक्स और एक्स। ठीक है, तो 120x हो गई, 150x हो गई और 140x हो गई सी की। अब टोटल सैलरी इनकी दी है, कितनी है, किसकी दी है टोटल सैलरी, अब देख लेते हैं। टोटल इनकम ऑफ ए इज़ 144। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ए की इनकम कितनी है 120 है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है ए की इनकम कितनी है 144 है। तो जो ए की इनकम हमने कैलकुलेट की है 120x, उसको 144 के इक्वल रख देते हैं। तो 120x इक्वल टू 144, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 144/120। ठीक है, जब x की वैल्यू आ गई अब हम किसी की भी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में देख लेते हैं, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ बी। तो बी की हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो बी की इनकम कितनी होगी 150x है। ठीक है, और सी की निकालनी है तो सी की 140x होगी। तो 150x है तो x की वैल्यू आ गई, तो b इक्वल टू कितना है 150x है। तो यहाँ x की वैल्यू रख देंगे इक्वल टू 150 × 144/120। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो b इक्वल टू आएगा 180 रुपीज़। ये इसका आंसर हो जाएगा। बी की जो अमाउंट मिलेगा वो 180 रुपीज़ उसकी टोटल सैलरी हो जाएगी। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
इजी ट्रिक है। अगर एक बार आपको ये मेथड समझ में नहीं आता है तो दोबारा मेरी वीडियो को देखना, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर कर दूं। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।